बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मुर्ग चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो फैसलाबादी मुर्ग चने हैं वो उनको किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डालेंगे तो जो चने हैं वो बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो फिर चलिए आइए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने मैंने लिए हैं हाफ़ के जी, जिनको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके 2-3 पानी से धो के तो मैंने इनको भिगो दिया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे चनों को भिगोया है। और चिकन मैंने लिया हाफ़ के जी, इसको भी साफ़ करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। चनों को मैंने कुकर के अंदर जो है वो डाल लिया है और साथ में ही मैं जो चिकन है उसको भी डाल रही हूँ। हमने जो चिकन है उसको भी साथ ही डाल देना है। चिकन डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी नमक भी। नमक हम इसके अंदर जो है वो हाफ़ डालेंगे, यानी कि 1 टीस्पून मैं पहले डालूँगी, 1 टीस्पून जब मैं मसाला भूनूँगी तो उस वक़्त। इसलिए मैंने चनों के अंदर जो है 1 टीस्पून नमक जो है वो डाल दिया है, क्योंकि जखनी के अंदर नमक अगर हो तो जखनी जो है वो जायके वाली बनेगी। और मैंने जब पानी डाला है तकरीबन 1.5 लीटर से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे जो जखनी है चनों की वो भी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। अभी साथ में मैंने इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन। ये देखिए मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के डाले हैं और साथ ही में जो खड़े मसाले ज़ीरा है, लौंग है, छोटा सा दालचीनी का पीस और 1 बड़ी इलायची, इन सब को डाल के तो अच्छे से करूँगी मिक्स करने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी। जैसी सीटी चलना स्टार्ट करेगी तो ठीक उसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक जो है सीटी को कुकर को चलने देना है। एक दफ़ा बीच में ज़रूर खोल के देखें। ये देखें मैंने भी दरमियान में जो कुकर को खोला है, मैंने इसलिए खोल दिया, अभी चलना स्टार्ट ही हुआ था तो जो जखनी थी वो ऊपर तक जाके तो कुकर की सीटी जो थी वो चलना बंद हो गई। मैं उसमें अंदर कुकिंग ऑयल जो था वो डालना भूल गई थी। इसलिए जब भी कोई चने की दाल, चने वगैरह या जो भी चिकन की जखनी वगैरह बनाएं उसके अंदर ऑयल जो ज़रूर डालें। मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो देखें ऑयल के जो हैं वो डाल दिए हैं। अब मैं कुकर को फिर दोबारा से बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद तकरीबन मैं 8 मिनट तक जो है वो पकाऊंगी, क्योंकि चने हमारे जल्दी से गल जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको बहुत देर तक भिगो के रखा था, इसलिए जो चने हैं वो अच्छे तरीके से फिर गल जाएंगे। ये देखिए सीटी ने चलना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही ये चलेगी तकरीबन 8 मिनट तक जो है चनों को पकाएंगे और फिर कुकर को जो है वो ओपन कर लेंगे। ये देखें चनों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है और उसके बाद ये देखें चने जो है बहुत अच्छे से गल गए हैं। जब भी चने पकाएं उनको जो है कि अच्छे तरीके से पहले भिगो लें, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम में भिगोएंगे तो वो अच्छे से और जल्दी से गल जाएंगे। अब मैंने ये देखिए इनकी जखनी जो है वो अलग कर ली है चनों की और चिकन की। ये देखें इस तरह से जो एक छन्नी रख के उसकी मदद से जखनी को अलग कर लेना है और चनों को और चिकन को अलहदा से कुकर के अंदर ही रहने देना है। ये देखें अब जखनी को हम एक साइड पे रख लेंगे और चनों को कुकर के अंदर वैसे ही रहने देंगे। अब मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो फ्राई पैन के अंदर डाल लिया है और नीचे आग भी जला दी है। अब प्याज़ों को करेंगे हल्का सा ब्राउन। जैसे प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है एक खाने का चम्मच जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब खाने का 1 चम्मच जो है था वो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया है। इसको अभी बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इनका जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते जाएं ताकि प्याज भी हमारे एक जैसे ब्राउन हो और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी अच्छे तरीके से भून जाए। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट भून गया, ये देखें प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इनके अंदर जो है ऐड कर दिए हैं टमाटरों को भी कुछ देर तक भूनेंगे। जब अच्छे तरीके से टमाटर भी हमारे जो हैं ये देखें
भून चुके हैं। साथ में प्याज जो है उसका जो ब्राउन हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इनका बनाऊंगी पेस्ट बनाने के लिए जो ग्राइंडर का जग होता है उसके अंदर मैंने जो है प्याज़ों को डाल लिया है, ये देखें। और इसमें साथ ही मैं डाल दूंगी 2 से 3 जो खाने वाले चम्मच होते हैं दही डालने के बाद इसका जो पेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से जो वो रेडी कर लूँगी। ये देखें 3 चम्मच मैंने डाल लिए हैं अब दही के। अब इसका जो है वो पेस्ट बहुत अच्छा सा जो तैयार करूँगी, क्योंकि पेस्ट तैयार करेंगे तो उसके जो थिकनेस है चनों के अंदर बहुत अच्छी सी आएगी। जायका भी चनों का बहुत ही अच्छा सा आएगा। प्याज जो है वो ब्राउन करके अगर डालेंगे तो जायका अच्छा आता है। जो कुकिंग ऑयल था फ्राई पैन के अंदर वो मैंने डाल दिया है चनों के अंदर, और साथ ही जो पेस्ट अब मैंने रेडी किया वो भी डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट जो दही डाल के तैयार किया था, क्योंकि ऑयल जो था वो मैंने फ्राई पैन के अंदर ही रहने दिया था, और दही डाल के और प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डाल के तो इनका पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। अब मैं इनको ऐसे ही भूनूंगी और इसके अंदर जो बाकी के मसाले हैं वो भी डाल लूँगी। जग को जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से जग को भी साफ़ कर लिया है। अब इनको चनों को और जो पेस्ट तैयार की थी इनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये देखिए इनको मिक्स कर लिया है। अब इनको ऐसे ही थोड़ी देर पका के तो फिर इसके अंदर बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो भी डाल देंगे। माशाल्लाह अब ये देखें अब तो तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, हल्दी पाउडर। नमक मैंने पहले भी इस जो जखनी है उसके अंदर डाला था, यानी कि चनों के अंदर। अब मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया है, और साथ में हाफ़ टी स्पून जो हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, क्योंकि मैं इस चनों के अंदर जो है वो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए जो सुरख मिर्च है वो मैं कम डाली है मैंने। आप अपने हिसाब से जो डाल सकते हैं, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो नमक और मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन ये जो है इतनी परफेक्ट है, ये नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना ही कम है। ये देखिए चने जो है हमारे बहुत अच्छे से गले हुए हैं पहले ही। अब इनको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि जो ऑयल है कुकिंग ऑयल जो मैंने डाला था जो मसाले का, वो बिल्कुल चनों के ऊपर ये देखें आना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जैसे ही मसाला ये देखें घी छोड़ देगा तो समझे कि जो चने हैं वो भुन चुके हैं। अगर इस तरीके से चनों को अच्छे तरीके से भून लेंगे तो जब हम सालन एंड में बनाएंगे तो उसके ऊपर जो घी सा है वो ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अमूमन जो चने बनाते हैं उसके अंदर ऑयल जो है कुकिंग ऑयल वैसे भी ज़्यादा डालते हैं। अब ये देखें मैंने इसके अंदर जो जखनी है उसको भी डाल दिया है। चने हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके थे, और इसके बाद मैंने जो जखनी है उसको भी डाल दिया है। जखनी डालने के बाद तकरीबन मैं इनको पकाऊंगी 6 से 7 मिनट तक, ये पकते रहेंगे। माशाल्लाह से ये देखें इनको 6 से 7 मिनट हो गए थे पकते हुए। तो मैंने नीचे से फ्लेम जो थी वो ऑफ़ कर दी है, और ये देखें चनों ने जो घी है वो छोड़ दिया। ये देखें ऊपर घी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, और चने की जो ग्रेवी है वो भी थिक थिक सी है। माशाल्लाह चने जो हैं बहुत ही मज़ेदार से बन चुके हैं। अब मैं इनकी करूँगी गार्निश, यानी कि इसके बाद इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला पाउडर और सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसके अंदर गरम मसाला, ये तकरीबन है हाफ़ टेबल स्पून के करीब। माशाल्लाह ये देखें कितने थिकी थिकी से चने हैं, बहुत ही मज़ेदार से बने हैं चने। घी भी बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। देखिए गरम मसाला जो है मैंने डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब है,
और साथ में 2 से 3 बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और ऊपर से सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह चनों की लुक जो है बहुत ही मज़ेदार सी और प्यारी सी नज़र आ रही है। ये देखिए मैंने डिश आउट किए हैं चने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चने बने हैं। साथ में चिकन भी और चने भी। हमारे मज़ेदार से मुर्ग चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनको जो है धनिया से और दोबारा से ये देखें प्लेट के अंदर जो है इनको गार्निश कर लें। आप भी ये चने को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह चने जो इस तरह से बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैंने इनके अंदर ना तो कॉर्नफ्लावर ही यूज़ किया है और ना ही कोई और चीज़। आप अगर इनको थिक करना चाहते हैं, अगर आपके चने जो है जो इनका जो पानी जो है पतला पतला सा हो या ग्रेवी पतली हो तो उसके अंदर आप कॉर्नफ्लावर का यूज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप थोड़ा सा उसके अंदर जब चने पक रहे हैं तो आटा भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा डाल सकते हैं, यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी कम। तो इससे भी जो चने हैं हमारे थिकी हो जाएंगे। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो अपनी इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।